मेरा नाम उज़्मा फातिमा है और हम बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन बिहार एपीओ बाय सिक्योरिंग रैंक 13। मेरे सक्सेस के पीछे सारा का सारा जो सपोर्ट और क्रेडिट वो मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली को जाता है, स्पेशली टू माय फादर, जिनके सपोर्ट की ही वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैंने अपना BLLB लॉ कॉलेज देहरादून से किया 2019 में। उसके बाद LLM IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून से 2020 में किया। उसके करने के बाद ये मेरा APO जो था वो पहला एग्जाम था जो 2020 में हुआ, 2021 के अराउंड हुआ था। उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेरे प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी थी वो बेसिकली बेयर एक्ट और फ्यू टेक्स्ट बुक्स तक ही सीमित थी। ज्यादा बुक्स मैंने प्रेफर की नहीं अपने प्रीलिम्स के लिए। जो अच्छे राइटर्स थे उनकी बुक पढ़ी फॉर क्रिमिनल लॉ एंड फॉर GS बेसिकली NCERT एंड करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर्स, सम मैगजीन्स यूज किया। उसके बाद जब हमें ऐसा लगा कि हाँ मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, देन सडनली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस की जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मेंस में टेक्स्ट बुक सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक होती है। पहले मैंने सारे राइटर्स की टेक्स्ट बुक पढ़ी, टेक्स्ट बुक के साथ साथ बेयर एक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों मेरा कवर हो गया तो उसके बाद GS स्टार्ट किया, क्योंकि GS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लॉ के ज्यादातर बच्चे GS पे फोकस नहीं करते। GS के लिए NCERT, करंट अफेयर एंड GS के लिए टारगेट IQ से सब्सक्रिप्शन भी लिया था। उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी GS और माइनर लॉज में। माइनर लॉ के लिए ज्यादा बुक्स अवेलेबल है नहीं मार्केट में, तो जो भी पढ़ा वो बेयर एक्ट से पढ़ा और टारगेट IQ के जो नोट्स थे और जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग के नोट्स दिए थे उसके थ्रू तैयारी की। जब मेरा मेंस क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया, तो इंटरव्यू के लिए तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं। कुछ मॉक्स लिया जो कि टारगेट IQ और एक दो और अदर जगहों से मॉक्स लिया। उसके बाद जो मेरे पुराने नोट्स थे, बेयर एक्ट थे, जो नए बिल्स आए थे, जो लीगल से रिलेटेड जितने भी न्यूज चल रहे थे, उन सब से गो थ्रू। उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या जितने भी न्यू जजमेंट्स आए थे उन सारों को डीपली पढ़ा, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही वेरिड थे, अलग अलग फील्ड से पूछे जा रहे थे। तो कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं था जो हम नहीं चाह रहे थे कि हम छोड़ के जाए। तो हमने सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद जो सबसे ज्यादा तो हम थैंक्स करना चाहेंगे जितने भी मेरे टीचर्स थे, जो मेरे कॉलेजेस से लेके अब तक जिन लोगों के एफर्ट और सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। और मेरे सक्सेस में टारगेट IQ का भी काफी सपोर्ट रहा, क्योंकि उन्होंने जब हम APO के लिए, मेंस के लिए पढ़ना शुरू किए थे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि जो बिहार APO का सिलेबस था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। इन्होंने सिर्फ क्रिमिनल लॉज ही ला के रखे, माइनर एक्ट्स थे और अदर मेजर एक्ट थे, करंट अफेयर एंड ऑल ये सारी चीजें थी। तो इसके लिए मेरे पास सब्सक्रिप्शन था GS/GK का और माइनर एक्ट का टारगेट IQ से। उनके जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस थे, जो भी उनके रिटन नोट्स थे, वो सारों ने काफी मेरी हेल्प की इस चीज में। इनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, जितने भी लोग मेरे आसपास के थे, सबने काफी सपोर्ट, मोटिवेट किया इस चीज के लिए। और इन सबके सपोर्ट, मोटिवेट और ब्लेसिंग की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए।